अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोल पर्पस क्या होता है और हम इसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। दरअसल ये कुछ लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि सोल पर्पस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उनके लिए जवाब ये है कि सोल पर्पस को देखें, फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, सोल पर्पस यानी सोल का काम, रूह का काम, जिसके लिए आप इस दुनिया में जो आपने मेन वर्क करना है। क्या आप सबको पता है? हाँ जी, आप सबको पता है कि आपकी सोल का वर्क क्या है। लेकिन कैसे पता है आपको? कुछ को तो कॉन्शियसली पता होगा, लेकिन मोस्टली जो लोग होते हैं उनको पता, मतलब ऐसे उनको ऐसे अपने जो उनका सोल पर्पस होता है ऐसे हेडिंग की तरह उनको पता नहीं होता, यानी क्लियर वर्ड्स में उनको समझ नहीं होती। लेकिन सब कॉन्शियसली उनको पता होता है कि उनका सोल पर्पस क्या है, और वो सब कॉन्शियसली ही अपना सोल का वर्क वो कर रहे हैं। लेकिन उनको कॉन्शियसली मालूम नहीं है कि हमारा सोल पर्पस क्या है। सोल पर्पस एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर हर इंसान सब कॉन्शियसली अपने बचपन से ही अब तक वो करता आ रहा है, लेकिन उनको क्लियर वर्ड्स में इसकी नॉलेज नहीं है। बस जो कुछ लोग होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा फियर्स होता है, डरते हैं वो लोग कि पता नहीं क्या हो जाएगा, बोलने से डरते हैं। तो वो क्या होता है कि वो अपने सोल वर्क को वो नेगलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपकी लाइफ में, यानी किसी की लाइफ में कोई सिचुएशन क्रिएट हुई, वहाँ उन्होंने अपने सोल वर्क का रोल प्ले करना था, लेकिन उनके अंदर डर होने की वजह से उन्होंने अपना सोल वर्क किया ही नहीं। तो जो मोस्टली जो फेमिनन एनर्जी होती हैं, जिनके अंदर फेमिनन एनर्जी होती है, तो उनका जो सोल वर्क होता है ना वो सेम होता है। जैसे कि नंबर वन सोल पर्पस क्या होगा? अपने लिए स्टैंड लेना। ये क्लियर वर्ड्स में हेडिंग, यानी अपने लिए स्टैंड लो। आप अपनी हैप्पीनेस के लिए फाइट करना। आपको जो चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में उसको हासिल करने के लिए थोड़ी बहुत जितनी आप कर सकते हो मेहनत करना, कोशिश करना। अब मैंने एक ड्रीम देखा था, उसमें क्लासरूम है, मैं हूँ, मेरे साथ और भी मेरी बहुत सारी बहनें हैं। तो ना सब अपनी अपनी चेयर उठाकर ना ऐसे लेकर जा रहे हैं बाहर। चेयर पर सब ने ना, जो लेकर जा रहा है अपने लिए चेयर, उस पर उसने बैठना ऑब्वियसली। तो एक ना गर्ल है, तो उसने ना एक कोने में वो बैठी हुई है, और वो ना मतलब कोने में बैठ रही है। उसको ऐसे लगता है कि मतलब जो बाकी सब गर्ल्स हैं ना वो अपनी अपनी चेयर उठाकर जा रही हैं, और वो जो गर्ल जो कॉर्नर में बैठी हुई है ना, वो लड़की, तो वो उठ भी नहीं रही और अपनी चेयर को उठा भी नहीं। उसको लगता है कि फरिश्ता आएगा और उसकी हेल्प करेगा, उसके लिए चेयर उठाकर बाहर रखेगा। फिर मैं इतने में उसके पास जाती हूँ, मैं उसको कहती हूँ कि आप क्यों नहीं अपनी चेयर उठा रही, यहाँ पे चेयर ख़त्म हो जाएगी, आप उठा लो। आगे से मुझे कहती है कि नहीं, जब ये सारी उठा लेंगी फिर मैं उठाऊँगी। मैंने कहा तब तक तो ये चेयर्स ख़त्म हो जाएंगी, आप उठें, आप अपनी चेयर अभी उठाओ। कहते हैं ना, सब्र का फल कभी कभी कड़वा हो जाता है, इसलिए। और वैसे भी ये ना शेख सदी का कौल है कि इंतज़ार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाला पर्सन छोड़ के जाता है। यानी सिंपल ये यहाँ ये सिखाया जा रहा है कि जो लड़कियां अपने लिए स्टैंड नहीं लेती, अपनी खुशियों के लिए फ़ाइट नहीं करती, तो उनको चाहिए कि वो अपने लिए स्टैंड लें। जहाँ उनको अपने लिए बोलना पड़ता है वो बोलें, नहीं तो फरिश्ता नहीं आने वाला। आपको अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। जैसे बचपन में हमने ये बहुत बार सुना भी है कि अल्लाह सिर्फ उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करने का जज्बा, हिम्मत रखते हैं। अल्लाह हमें कहते हैं कि फर्स्ट स्टेप आप लो, इनिशिएशन आपने करनी है, पहला स्टेप आपने उठाना है, बाद में हम आपके साथ खड़े, हम आपकी मदद करेंगे। आपका कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आपका वसीला मिल जाएगा, आपके लिए बना दिया जाएगा, लेकिन पहला स्टेप आपने ही लेना है। मुझे बचपन से ना ये कोट बड़ा अच्छा लगता था
कि अल्लाह ताला उनकी मदद करते हैं, जो सिर्फ अपनी मदद खुद करने की हिम्मत रखते हैं। बाद में मुझे पता चला, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलने के बाद मुझे पता चला कि मेरी तो सारी ज़िंदगी इसी कोड पर चलने वाली है, और जो पीछे चली गई वो भी इसी कोड पर ही चल रही थी। वो सब कॉन्शियसली चल रही थी, अब कॉन्शियसली चल रही है। और ऑब्वियसली जो हमारा जो सोल वर्क है, सोल वर्क करना इतना इजी भी नहीं होता, लेकिन ये है कि अगर आप हिम्मत से काम लेंगे तो आप अपना सोल पर्पस जो है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। नेक्स्ट, मोस्टली जो फेमिनिन्स होंगी उनका नेक्स्ट सोल पर्पस ये होता है कि जब सच और झूठ की लड़ाई लगी हो ना, तो हमेशा सच के साथ खड़ा होना सीखें, या अगर आपको गवाही देनी पड़ती है तो हमेशा सच का साथ दें, यानी सच बोलना सीखें। और ये जो सच बोलने का ये जो सोल पर्पस है, ये भी मैं बचपन से सब कॉन्शियसली करती आ रही थी, और अब तो कॉन्शियसली करती हूँ। तो मैं जब स्कूल में, कॉलेज में मैं पढ़ती थी, तो मेरी जो होती थी ना मैडम, जो टीचर्स होती थी मेरी, उनको अगर मुझ पर इतना ट्रस्ट होता था ना कि वो मुझसे पूछती होती थी कि हम मतलब कि टेस्ट मैंने दिया था कि नहीं दिया था। कुछ लड़कियां होती थी ना, वो मैडम से झूठ बोल देती थी कि नहीं मैडम आपने तो हमें कोई टेस्ट नहीं दिया। फिर वो मुझे कहती थी ना, आप बताओ कि मैंने टेस्ट दिया था कि नहीं। फिर मैं सच बोलती थी, मैंने कहा हाँ जी आपने दिया दिया था। मैं मोस्टली मेरा यही होता था, मैंने सच बोलना था। ये तो बस मैंने आपको एक इंसिडेंट बताया अपने स्कूल का। तो ज़ाहिर है जब मैं सच बोल देती थी तो दूसरी लड़कियों से मेरी लड़ाई लग जाती। तब देखना सच बोलना इतना आसान नहीं होता। अब घर में अब सच बोलेंगे, देन घर वाले जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो फ्रेंड सर्कल में होते हैं, वो कभी कभी हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हम झूठ बोलें, हम सच को छुपाएं। लेकिन फिर मेरे अंदर ये तो था कि जो मर्ज़ी हो जाए, नहीं मैं तो सच बोलना है। मैंने अगर सच ना बोला तो अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, मुझे सच बोलना है। और मैंने बहुत बार ये देखा है कि लोग हमसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम झूठ बोलें, लेकिन हमारा ये सोल वर्क है, सोल मिशन है कि हमने सच बोलना है। सच बोलकर एंजल बनना है, झूठ बोलकर शैतान नहीं बनना। और मेरी प्यारी बहनों, आपने ये देखा भी होगा, शायद आपको पता हो ना पता हो, लेकिन मैंने मोस्टली ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो ट्विन फ्लेम लड़की होती है ना, वो कभी भी एक बैड गर्ल नहीं हो सकती। क्योंकि जो बुरी लड़कियां होती हैं उनको कुछ बुरी आदतें होती हैं, तो वो जिनकी वजह से वो कभी भी ट्विन फ्लेम नहीं हो सकती। एक अच्छी लड़की, एक जी जी करने वाली लड़की ही हमेशा ट्विन फ्लेम होती है। ये मैंने बहुत बार, बहुत केसेस में मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की है। और कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, वो बिल्कुल भी ना स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उनकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं, मतलब वो बहुत वीक होती हैं, वो दूसरों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। तो वो लड़की भी ट्विन फ्लेम हो सकती है, क्योंकि अल्लाह ताला फिर उसको क्या सिखा रहे हैं कि बेटा अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए लड़ना सीखो, तुमको जो चाहिए बोलो, लोगों को बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कभी कभी सच बोलना ऐसे है जैसे नारियल के पेड़ पर चढ़ के नारियल उतारना। अब नारियल का पेड़ कितना ऊंचा, इतना लंबा होता है, हम बहुत, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है ये हमारे लिए कि सच बोलें, क्योंकि घर वाले कभी कभी हमसे ये एक्सपेक्ट कर देते हैं कि हम झूठ बोलें। लेकिन अब सोल वर्क कहता है कि सच बोलना है तो सच बोलना है। और ये जो सोल पर्पस है, आप अपने अंदर मतलब खुद को ऑब्ज़र्व करो कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं, या ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो आप बचपन से करते आ रहे हो, जो आप बचपन से करते आ रहे हो, या जो आपका आपका अंदर आपको पुश कर रहा है, वही आपका सोल वर्क है। तो मैंने जो आपको बताई, मोस्टली जो गर्ल्स होती हैं ना, इनका